गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे पास एक पेपर और है ऑफलाइन एग्ज़ाम का सीटेट के, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देती हूँ। तो क्वेश्चन 1 देखिए, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक गुण और साधन के रूप में उसे बहुभाषीयता को समझना चाहिए। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ठीक है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं को पूरा करता है। तो ये देखिए क्वेश्चन पैडोलॉजी से रिलेटेड है। पैडोलॉजी वाले क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा बच्चों के अकॉर्डिंग, वो आपके पैडोलॉजी क्वेश्चन सही ही होंगे। और निगेटिव पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि बच्चों के अगेंस्ट आप निगेटिव पॉइंट आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए, निम्न किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जहाँ भी नाम आएगा आपको वाइगोत्स्की ही लगाना है, ठीक है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो कि मतलब एक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, वो एक तो सिद्धांत आते हैं एग्ज़ाम में। और जेंडर से रिलेटेड मैंने पिछले बार जो मैंने पेपर दिया था उसमें आपने लोगों ने देखा था कि 2 क्वेश्चन आए थे जेंडर से रिलेटेड, और इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन जेंडर से है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने आंसर की से ऑफिशियल आंसर की से टिक किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि मैंने मैच भी किया हुआ है कि मेरे क्वेश्चन सही थे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि ये आंसर सही है या गलत है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार, ठीक है। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि समावेशी शिक्षा मतलब उसमें सारे समावेशी क्लास भी, कभी कभी समावेशी कक्षा भी शब्द दे देता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं, पिछड़े हों, विकलांग हो, दिव्यांग हों, और सृजनात्मक बालक हों, विशिष्ट बालक हों, सभी उसमें आ जाते हैं, ठीक है, समव्यक्ति कक्षा में। और प्रतिभाशाली, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं और सृजनात्मक बच्चे हैं और पिछड़े वर्ग के बालक एक साथ बैठे हुए हैं, तो पिछले वर्ग को आपको एक बार अगर उन्हें नहीं कोई टॉपिक समझ में आता है तो आप उनको समझाते हैं, तब तक बच्चे बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो उन्हें आप क्या करेंगे, कोई कार्य दे देंगे, उन्हें कोई ऐसा कार्य क्रियाकलाप दे देंगे जिससे उनकी निरस्ता दूर होती रहे, ठीक है, और वो क्लास में बोर ना हो। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोग को कि अगर आप लोग को हिंदी नहीं समझ में आती तो ये पठन वैफल्य बुक्स में आप लोग को बहुत कम मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार इंग्लिश की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग हिंदी भी पढ़ के अगर आपको नहीं समझ में आता, इंग्लिश नहीं देखते, डिसलेक्सिया, तो आपको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग को जहाँ हिंदी नहीं समझ में आती, एक बार इंग्लिश आप लोग को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो इसमें पठन वैफल्य का संबंध पढ़ने से है, ठीक है। तो आप लोग को उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ठीक है, पठन वैफल्य, क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ पढ़ने से संबंधित कहीं नहीं है, केवल इसमें है, क्योंकि आप लोग को पता है कि लिखने से नहीं होता है पठन वैफल्य, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ने का नाम दिया हुआ है, तो आपका ये क्वेश्चन ये ही आंसर सही होगा। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। आप लोग के एक बात और बहुत ध्यान से देखनी है, नहीं आपको नहीं, जहाँ भी है मोटे हेडिंग अंडरलाइन किया रहता है फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को जहाँ नहीं वर्ड रहेगा आप लोग को वो ज़रूर ध्यान देना है। इसमें देखिए छोटी मुद्रा वाली कार्ड शीट, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है।
और कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, इसमें से आप लोग को कूट वाला क्वेश्चन है, देखना है कि कौन सा सही है। इसमें इसमें 4 सही है, 1 और 3rd 1 ये देखिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे वे परिप्रेक्ष्य में करने में सक्षम रहें। कूट वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पैडोलॉजी रिलेटेड है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के उसको आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि पैडोलॉजी अगर आप सही करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और पैडोलॉजी में मैंने आपको बताया है कि कम से कम पर पार्ट में 15 नंबर की पैडोलॉजी रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावित नहीं है। आपको इसमें भी नहीं जरूर ध्यान देना है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन करने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये देखिए ये नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन सही है, ये आंसर सही होगा, ठीक है। आपको नहीं वर्ड बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषीय विविधता को चाहिए समझना। और एक क्लास में बहुत सारे धर्म के बच्चे होते हैं, कई धर्म, कई जाति के, और उनकी संस्कृतियाँ भी अलग होती हैं धर्म के हिसाब से, तो बहुभाषी भी होते हैं, तो उन्हें अध्यापिका को समझना चाहिए, ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 खाली स्थान दिया हुआ है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के सहयोगिक प्रतिस्थितिक, ठीक है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना, उनको कक्षा में सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक, प्रतिस्पर्धा के अलावा उनको प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा यहाँ बजाय आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये निगेटिव पॉइंट है बजाय, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको 1-2 बार जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन राइट रहेगा आप लोग का, थोड़ा सा समझने का अंतर आता है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि क्या क्या रहा है, क्वेश्चन का सेंस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है, ठीक है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं। पाठ मतलब मैंने बताया था कि एक प्रकार का सहयोग टाइप का, मतलब ओवरव्यू, नमूना, ठीक है। तो अगर पाठ उपलब्ध करा के, विशेषकर जब विद्यार्थी को, जब कोई नया कुछ बच्चे सीख रहे हैं तो उसे उस टाइप का कुछ दिखाएंगे जिससे वो समझ जाए कि हाँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, ठीक है। ये यहाँ पे निगेटिव पॉइंट दिया हुआ है चिंतन के बारे में, और यहाँ पे निगेटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अधिगम एक और डैश प्रक्रिया है, जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पे जटिल और निष्क्रिय होगा नहीं, सरल रैखिक होगा नहीं, व्यक्तिगत प्रक्रिया है नहीं अधिगम, तो आप लोग को जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को पढ़ाने और सहयोग करने से
बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्षा कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों की विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। प्रगतिशील, ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित करती है। ठीक है, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, बच्चों का विद्यालय में असफल होना, ठीक है, तो आप उसमें बच्चों का दोष नहीं दे सकते कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनको अनुवांशिक बहुत सारे ऑप्शन देखिए बच्चों की कमियां दर्शाता है, लेकिन ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर बच्चे असफल हो रहे हैं तो उसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। तो आप लोग को हमेशा नेगेटिव पॉइंट से बच्चों को दूर ही रखना है। ठीक है, तो निर्दिष्ट करता है कि इन बच्चों की आवश्यकताओं और विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है, इसलिए बच्चे असफल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ये आपका क्वेश्चन है जीन पियाजे से। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय है द्वितीयक कारक। समाजीकरण में विद्यालय आपका जो आता है वो द्वितीयक है और प्रथम होता है परिवार। ठीक है, और प्रथम पाठशाला भी परिवार कहेंगे, प्रथम अध्यापिका माँ को बोलते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्क की अपेक्षा अलग है। ये बताया था जीन पियाजे ने। ठीक है, तो सिद्धांत आप लोग को बिल्कुल रट लेना है, सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए आप लोग के। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये विकास और बुद्धि और सारे जितने आपके थिंकर्स हैं आप लोग को वो बिल्कुल रट लेना है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है और उसी से रिलेटेड है ये सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में बहुस्तरीय, उसका स्तर बहुत होता है और मिश्रित होता है। ठीक है, लेव बाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। और ये देखिए आपका क्वेश्चन है बुद्धि के प्रकार दिया। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और
अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल आप लोग को पता चल गया होगा। ये मैंने 30 क्वेश्चन करवाया जो कि मेरे पास ऑफलाइन। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्वेश्चन का लेवल पता चल गया है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाइएगा। और पैडोलॉजी पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। नेगेटिव पॉइंट आप लोग बच्चों के थ्रू मत यूज करिएगा। बिल्कुल आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है।